जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, भारत के लोक नृत्य जिनसे बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, चाहे आपकी परीक्षा एसएससी की हो, पुलिस की हो, आर्मी, एसआई, क्लर्क, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लोक नृत्य आजकल जो है दोस्तों फेवरेट प्रश्न बन गया है। और 2023 के बदले हुए नए पैटर्न पर कैसे जो एग्जामिनर्स जो है पैटर्न को बदल के प्रश्नों को पूछ रहे हैं, उस तरह से आपको पढ़ाऊंगा और टोटल चीजों को याद करवा दूंगा दोस्तों आपके मेमोरी में। इस तरह से देखिए मैप के माध्यम से सबको एकदम फिट कर दूंगा। बहुत ही स्पेशल सेशन है दोस्तों, आप इसके साथ अंत तक बने रहे वीडियो को, आपको मजा आने वाला है। एसएससी ने तो कई नृत्यों का नाम ही अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, उनका नाम ही लोग कह रहे हैं बदल दिया, हालांकि ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, उनके जो स्थानीय नाम है वो अब पूछ रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं। ऐसा वीडियो दोस्तों आप पहली बार देख रहे हैं, आपको यकीन मानिए कि अगर आप इसके साथ अंत तक बने रहें तो आपको एक अच्छा कंटेंट दूंगा। इस तरह से देखिए डिजाइन किया हुआ कंटेंट जो मैंने जो है स्वयं बैठ करके इनको जो है डिजाइन करवाया है, और स्पेशल तरीके से मैप बेस्ड पूरी स्टडी रहेगी, पूरा जो है आपको याद हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, पहला मैंने इसको इसलिए रखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार प्रश्न पूछा है। तमिलनाडु जो है का जो है लोक नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, इसको ध्यान रखिए। और यहाँ पे कलर थोड़ा सा समझिएगा, यह मैप देखिए पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, जिसमें अलग अलग कलर दिए हुए हैं, तो उसी कलर में मैंने इसको जूम आउट करके उससे संबंधित फैक्ट को यहाँ दिखाने की कोशिश किया है। जैसे इसका विकास कब होता है, तो तमिलनाडु में जो है भरतनाट्यम के विकास मद्रास और तंजौर में यह विकसित होता है। यह ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर विकसित होता है, मद्रास और तंजौर जिले में यह मुख्यतः विकसित होता है। और घराने से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है बार बार एसएससी, तो तंजौर घराना, कांजीपुरम घराना, पंडलून घराना, तीन घराने हैं, और इन तीन घरानों को मिला करके जो है पाड़ी कहा जाता है। यह भी यहाँ पर मैंने दिया है, कई बार परीक्षा में पूछा है कि पाड़ी घराना किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम। और डिटेल में अगर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन पाड़ी घराने से संबंधित नहीं है, तो यह तीनों दे देगा, एक को अलग कर देगा। ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, लोगों को लग रहा है कि कहां से नई नई बातें आ रही हैं, तो मैं टोटल डेटा आपको एकदम नया और यूनिक डेटा देने की कोशिश करूंगा। आधुनिक काल में उच्चतर स्तर पर लाने का श्रेय, यह भी एसएससी पूछ रहा है कि ई कृष्ण अय्यर को दिया जाता है। उच्चतर स्तर पर दोस्तों इस नृत्य को लाने का जो श्रेय दिया जाता है वह ई कृष्ण अय्यर साहब को दिया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके प्रमुख कलाकारों के बारे में, जितने भी कलाकार मैंने सर्च किए, सारे कलाकारों को मैंने आपके सामने दिया हुआ है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसन। अब अगर आपको यह पूरा याद नहीं हो रहा हो तो मैं आपको इसमें से थोड़ा सा बता दूं कि जो यहाँ पर जो है रुक्मिणी देवी अरुणडेल हैं, इनको तो जरूर याद रख लीजिएगा, यह एसएससी ने इस बार भी पूछा था, आगे भी पूछेगा। सोनल मान सिंह को सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार मिला था, इनको भी याद रखेंगे, ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद टी वाला सरस्वती को भी याद रखेंगे, बस ये दो तीन नाम याद रखेंगे, बाकी तो दो तीन जो बच गए अगर वो भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना जरूर याद रखेंगे। इसके बाद यह नृत्य है कैसा, वो भी आपके सामने है कि यह है रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है इसके फॉर्म में, और सोनल मान सिंह काफी फेमस है इसकी नृत्यांगना, उनको भी मैंने आपके सामने रखा हुआ है, देखिए। तो चलिए दोस्तों अगले नृत्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा है। आंध्र प्रदेश का नृत्य लोक नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, दो तीन बार कहेंगे याद हो जाएगा। तथा मैप को देखिए, यह मैप लगाने का पर्पज है कि अगर एग्जामिनर ऑप्शन देता है तो बहुत क्लोज नहीं है, अगर कुचिपुड़ी दिया है तो बीच में पता चला, कई बार बच्चे इतना गलत करते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ऑप्शन दिया है और आंध्र प्रदेश, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैप के माध्यम से आपको यह तो क्लियर रहेगा कि इसकी लोकेशन क्या है। हो सकता है कि आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कंफ्यूज हो कि ये कहाँ का है, या तमिलनाडु का तो नहीं ना है, लेकिन इसी एरिया में रहेंगे तो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नहीं तो पता चला कि कुचिपुड़ी को ले जाकर के राजस्थान में ठोक दिए हैं, तो एकदम 100% ही गलत हो जाता है मामला। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैप को अच्छे से देखेंगे। मैप बेस्ड स्टडी करने का फायदा यह रहता है कि रटना नहीं पड़ता है, चीजें हमें एक लोकेशन पे याद रहती हैं। जो मैप बेस्ड स्टडी में आपको करवा रहा हूं, सारे डेटा आपको इसी तरह से दूंगा। अब आइए चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट की तरफ। कुचिपुड़ी का स्पेशल फैक्ट क्या है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर यह आधारित है। भरत मुनि ने एक जो है नाट्य शास्त्र लिखा है जिस पर जो है कुचिपुड़ी आधारित है। इस पर और भी नृत्य आधारित है, आगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। इससे संबंधित भरतनाट्य, जो भरत मुनि का जो भरतनाट्य है, इस पर भी मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में डेटा आपको। इस शैली पर आधारित कुछ प्रमुख नृत्य भी हैं। अब देखिए
मेन आपका जो है मदर डांस अगर कहा जाए, मेन नृत्य जो है तो ये हो गया कुचिपुड़ी। अब इसी पर आधारित जो है ये देखिए दशावर शब्दम, मंडूक शब्दम, प्रहलाद शब्दम, श्री राम पट्टाभिषेकम, यह चारों नृत्य जो आप देख रहे हैं यह इसी शैली पर आधारित उप नृत्य, एक तरह से कह लीजिए उप प्रकार इसका है। तो इनको भी ध्यान रखेंगे परीक्षा वाला। अब ये अब आपसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश नहीं पूछ रहा है, अब परीक्षा वाला दशावर शब्दम की तरफ चलेगा। ये नहीं रटा लोगों ने, अब यहाँ चलेगा। ये तो लोग रट दिए हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश इतना ट्रिक वीडियो वायरल हो चुका है कि इसको अब नहीं पूछेगा, अब वह यहाँ हाथ डालने की कोशिश करेगा जहां पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। तो प्रहलाद, एक ट्रिक याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश श है लास्ट में तो शब्दम यहाँ पर है, तो शब्दम शब्दम जहां पर लगा हुआ है एक छोटा सा मतलब अपने दिमाग में कंटेंट रखिए कि अगर शब्दम शब्द लिखा हुआ है तो शब्दम का मतलब दोस्तों ये जो है कुचिपुड़ी की ही उपशाखा है, ये ध्यान देंगे। आधुनिक काल में, अब ये हर परीक्षा में कि आधुनिक काल में इस नृत्य को, जैसे नृत्य फॉर्म बहुत पुराने हैं, प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, दक्षिण भारत की संस्कृति हमारी बहुत पुरानी है, तो आधुनिक काल में इन नृत्यों को कौन ऊपर लाए या फिर कौन इनको डेवलप किए, कौन इनको जो है जब ये टूट चुकी थी, जब एक तरह से कह लीजिए कि ये नृत्य शैलियां पुरानी हो चुकी थी, तो नए कलेवर में पेश करने का श्रेय या फिर इसका विकास करने का श्रेय लक्ष्मी नारायण शास्त्री साहब को जाता है। यह ध्यान रखेंगे। इसको मैंने जो है इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है दोस्तों, ताकि आपका ध्यान उस पर आसानी से चला जाए। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है गुरु चेन्ना सत्यम थे, जो है यह नृत्य मुख्यतः पुरुषों से संबंधित नृत्य है। पूछ दिया कि कुचिपुड़ी जो है किन जो है पुरुषों से महिलाओं से किससे संबंधित नृत्य है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइए, यह निम्न में से पुरुषों की शैली पर आधारित नृत्य है। 3 नृत्य दे करके एक कुचिपुड़ी दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जान लीजिए कि कुचिपुड़ी पुरुषों से संबंधित है। टोटल डेटा एक बार और पॉइंट रिवाइज कराता हूं कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश मैप के नीचे देखिए, तमिलनाडु के ऊपर, तेलंगाना के नीचे, सबसे इधर आपके कोरोमंडल तट के थोड़ा सा ऊपर है आपका, उड़ीसा के बगल में। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है दोस्तों। शब्दम, दशावर शब्दम, मंडूक शब्दम, प्रहलाद शब्दम, श्री राम पट्टाभिषेकम, इतने इसके जो है अलग अलग फॉर्म है और भी इसकी उपशाखाएं हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री साहब इसके जो है आधुनिक काल में इसे लाने का श्रेय दिया जाता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध गुरु चेन्ना सत्यम। यह इतना पॉइंट आप याद रखेंगे, इसको रखिए स्क्रीनशॉट मारकर। बाकी मैं ग्रुप में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अपने पीडीएफ तो प्रोवाइड कराता ही रहता हूँ। कंटेंट पसंद आ रहा हो दोस्तों, नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हम आगे ऐसे कंटेंट रेगुलर लाते रहेंगे हर विषय पर। कठिन शब्दों को, कठिन चीजों को आसान करने का काम है। इनसे संबंधित कुछ नृत्य फॉर्म भी आप देख लीजिए। यह इनका नृत्य फॉर्म है जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, आपके सामने लगा दिया हूं ताकि आप थोड़ा सा इंजॉय न करिए, आप इनको देखिए और समझिए, अपने माइंड में सेट करिए इन इमेजेस को, ताकि आप इनको जोड़ पाएं अपनी परीक्षा में तथ्यों से या प्रश्नों से। तो यह है। बाकी अगर आपके सामने डेटा है देखिए। अगला चलिए देखते हैं, कथकली। कथकली केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन इससे संबंधित जो मैं डेटा बताने जा रहा हूं वो आपको नया जरूर लगेगा। तो केरल आपका मालाबार तट जो है, ध्यान दीजिए, इधर कोरोमंडल वाले एरिया से हम आ चुके हैं किधर, मालाबार तट। इस तट को दोस्तों मालाबार केरल, तो अब अगर मालाबार और कोरोमंडल में भूल जाते हैं तो इधर वाला कोरोमंडल है आपको बता दूं, और इधर वाला जो है मालाबार तट है। अब अगर ट्रिक इसका भी आपको बताऊं तो मालाबार भाई केरल वाले शिक्षा में सबसे आगे हैं, तो जो शिक्षा में आगे रहेगा दोस्तों वो मालामाल रहेगा ही, जान ही रहे हैं। तो मालाबार तट याद रखिए। इसी कलर में जो कलर कोडिंग बहुत अच्छे हमारे एडिटर साहब ने यूज किया है कि ब्लू कलर का केरल का मैप है स्काई ब्लू, तो इसी कलर से जूम कर दिया है केरल का कथकली। अब आइए समझते हैं कृष्णाट्टम, इससे संबंधित कुछ और जो है डेटा। तो यहाँ पर डेटा जो है आपके सामने निकल के आता है। कृष्णाट्टम, रामनट्टम जैसी शैलियों के मूल तत्वों के समावेश के कारण इसे शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। कौन सा? अट्टम शब्द ध्यान रखेंगे। कृष्णाट्टम, रामनट्टम की शैलियां इसमें समाहित हैं, इसलिए इसे शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन से हैं? कृष्णा नायर, माधवन आनंद, शिवरामन, मृणालिनी साराभाई, कुशरण कुट्टी, शांता राव, ये इसके मुख्य कलाकार हैं। सब याद न रख पाए तो इनको कृष्णा नायर साहब को याद रखेंगे, प्रश्न में पूछा है कई बार, और मृणालिनी साराभाई को भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न में आया हुआ है। इन दोनों को तो आप ध्यान रखेंगे ही। बाकी माधवन आनंद शिवरामन अगर भूल भी जाता है तो एक नृत्य देखेंगे याद आ जाएगा, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
इससे संबंधित एक स्पेशल फैक्ट, यह एक उत्तेजक प्रकार का नृत्य है, जो है एक तरह से जो है एक्साइटमेंट में किया जाने वाला नृत्य है। शरीर के पूरे अंग नियंत्रण के साथ साथ भावों की गहरी संवेदना की इसमें आवश्यकता होती है। जब कभी जैसे तार्किक प्रश्न, अगर रीजनिंग बेस्ड, क्योंकि रीजनिंग बेस्ड प्रश्न भी परीक्षा में बन रहा है, अगर तार्किक प्रश्न बनाएगा तो ऐसे जो है डेटा डालेगा। आपको इसके बारे में पूरा कंप्लीट, इससे संबंधित कुछ कलाकारों को भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कथकली केरल का जो लोक नृत्य है, ये लोग जो है अपना वेशभूषा बना करके कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, मुखौटा वगैरह लगा के। चलिए दोस्तों, अगला मोहिनी अट्टम की तरफ चलते हैं, जो है ये भी केरल का ही है, केरल का ही अगला जो है डांस फॉर्म है, इसको ध्यान रखेंगे। यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य है। कलाकार सादे वेशभूषा में रहता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको ध्यान रखिएगा, परीक्षा के टू द पॉइंट बता रहा हूं। केरल का मोहिनी अट्टम से संबंधित आज मैं वो टॉपिक दूंगा जो आपको लगेगा कि यह नया चीज है। कलाकार सादे वेशभूषा में होता है, प्रारूप कुछ कुछ भरतनाट्यम जैसा होता है। और जब भरतनाट्यम है तो इसका मतलब कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित कुछ डेटा आएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक स्पेशल फैक्ट यहाँ पर है, इससे संबंधित परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा है कि इस नृत्य को भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में केरल के सागर तट पर किया था। मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने केरल के सागर तट पर किया था, इसलिए इसे मोहिनी अट्टम कहा जाता है। प्रश्न में पूछ सकता है कि मोहिनी जो है शब्द कहां से लिया गया है, मोहिनी अट्टम क्यों कहा जाता है? तो भगवान विष्णु जो है मोहिनी अवतार या मोहिनी रूप धारण करके जो है केरल के सागर तट पर इस नृत्य को किए थे, याद रखेंगे इसको। केरल मोहिनी अट्टम। अट्टम एक जो अपने दिमाग में बैठाइए, अभी मैं आपको एक लिस्ट बनाऊंगा, ये सारे नृत्यों का अभी कई तरह से याद करवाऊंगा, आप बस अंत तक बने रहिएगा। अभी पहले मैप से चलेंगे हम लोग, फिर लिस्ट से, टेबल से चलेंगे, माइंड में फिट हो जाएगा दोस्तों हमेशा के लिए। मैं बहुत ट्रिक वगैरह पे, मैं पुलिस में सेलेक्ट हुआ, टीचर में सेलेक्ट हुआ, कई भर्तियों को, एसएससी जीडी सीजी कई भर्तियों को क्रैक करने के बाद जो मेरा अनुभव रहा, मैं उस तरह से आपको पढ़ाऊंगा। आप हमारी चीजों को थोड़ा सा समझिए, मजा आ जाएगा आपको। ट्रिक्स पे ज्यादा ना जाइए, लेकिन फिर भी अट्टम याद रखिए, आगे चल के मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगा कि क्या होने वाला है, लिस्ट में काम आएगा। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं भारती शिवाजी, रागिनी देवी, टंकमणि, हेमा मालिनी भी आपकी जो है मोहिनी अट्टम करती हैं, ध्यान रखिए। श्रीदेवी भी मोहिनी अट्टम, शांताराव, शेषन, मजुमदार, गाता। तो हेमा मालिनी और श्रीदेवी तो फेमस है, इनको आप जानते होंगे। भारती शिवाजी और एक यहाँ पर जो है मजुमदार, याद रखेंगे, नया डेटा है, इन्हीं से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। इनसे संबंधित प्रमुख कलाकार आपको कहीं खोजेंगे, कहीं 2 3 4, मैंने सारे जितने भी हैं, कुछ पुस्तकों से, कुछ ऑनलाइन, कुछ ऑनलाइनर से, अलग अलग जगह से दोस्तों आपके लिए कलेक्ट करके डेटा लाया हूं, और मैप पर उसको लाकर दिखा रहा हूं ताकि आपके माइंड में सेट रहे। अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ ग्रीन वाला देखेंगे तुरंत आपको याद आएगा जो है तमिलनाडु वाला, आंध्र प्रदेश वाला तुरंत याद आएगा कि कहाँ का कौन सा है। तो मैप का यही बेनिफिट होता है। इससे संबंधित कलाकार देखिए, हेमा मालिनी और शेषन को आपके सामने लगाया हुआ हूँ, तो इमेज देख लीजिए, इंजॉय करते रहिए, माइंड में सेट करिए कि हेमा मालिनी को देखे थे तो अट्टम यानी मोहिनी अट्टम, भाई मोहिनी जैसी हैं भी ये भी, तो वो भी आप सामने आपके डेटा है। अगला है कथक उत्तर प्रदेश का। कथा कह करके कुछ इसको परफॉर्म किया जाता है, कथक जो है इसके बारे में देखिए। यूपी आपका यहाँ पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत ही स्पेशल डेटा, इसको ध्यान रखेंगे, दूंगा। जो परीक्षा की जान है, हर परीक्षा में मात्र इसी पेज से, जो आपके सामने एक पेज दिख रहा है पीडीएफ का, इसी से आपको एक नंबर मिल जाएगा यूपी की परीक्षाओं में। तो 15 से 16वीं सदी में रामकृष्ण की रास लीला, माने राम और कृष्ण जो थी, सॉरी राधा कृष्ण की रास लीला 15 से 16वीं सदी में 15 से 16वीं सदी में राधा कृष्ण की रास लीला से कथक का विकास हुआ। राधा कृष्ण की रास लीला से कथक का दोस्तों विकास होता है। मतलब जो राधा कृष्ण की कहानियां थी, प्रेम कहानियां थी, उसी की कथाओं को कह करके, इसमें डांस कर करके उसकी कथाओं को कहा जाता है, कथक किया जाता है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के काल में कथक अत्यंत विकसित हुआ। मैंने अगर पूछा जाए कि आधुनिक काल में इसका विकास का श्रेय, तो जो है लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके समय में इसका होता है। आधुनिक स्तर पर एक अगर गुरु की बात करें, तो आधुनिक काल में उच्च स्तर पर लाने का श्रेय जो है लीला सोखे यानी मेनका जिन्हें कहा जाता है, इनको जाता है। यह आप डेटा
याद रखेंगे। अगर राजाओं में बात करें तो लखनऊ के नवाब, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, अगर किस राजा के समय में, नवाब के समय में विकसित हुआ तो वाजिद अली शाह के समय में। और अगर पूछे कि किस गुरु जो है या किनको श्रेय दिया जाता है तो लीला सोखी को दिया जाता है। प्रमुख कलाकार कथक, यानी उत्तर प्रदेश का जो कथक नृत्य है, कथा कहकर डांस करने वाला या नृत्य करने वाला जो है राधा कृष्ण की कथा कही जाती है। कई बार बोलने का तात्पर्य है कि आपके माइंड में सेट हो, जो कथा कहकर जो कथक कहा जाता है दोस्तों, इसके प्रमुख कलाकार कार्ल खंडेलवाल हैं, लच्छू महाराज हैं, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, कालका प्रसाद, सितारा देवी, गोपाल कृष्ण, शोभना नारायण। महाराज वाला डेटा ये देखिए, ये है लच्छू महाराज, याद रखिए। महाराज जो डेटा मिला है इनको थोड़ा सा आप शॉर्ट कर लीजिए कि महाराज से संबंधित जो आइटम है वह आपका टोटल कथक उत्तर प्रदेश से है। सितारा देवी कई बार प्रश्न में पूछा है, थोड़ा इनको ध्यान रखेंगे। यही है नया डेटा। कार्ल खंडेलवाल अगर पूछ देगा किससे संबंधित है तो लोग सोचेंगे कि बहुत बड़े जो है विदेशी टाइप का नाम लग रहा है, कंफ्यूज होंगे, ध्यान रखेंगे। मैप बेस स्टडी, मैप को ध्यान देखते हुए इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसके बाद आइए कथक उत्तर प्रदेश के, देखिए पंडित बिरजू महाराज की फोटो लगी है, सितारा देवी की फोटो। सितारा देवी के समय में HDLR DSLR कैमरा नहीं था दोस्तों, तो थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है, एडजस्ट करिए। बिरजू महाराज का तो देखिए है ही है, एकदम से मस्त फोटो। मणिपुरी एक नृत्य है, तो इसमें नृत्य तो याद करने की बहुत जरूरत है नहीं, न प्रश्न पूछेगा कि मणिपुरी कहाँ का नृत्य है, आप मणिपुर बता के हीरो हो जाए, ऐसा मौका आपको नहीं देगा। क्या मौका आएगा, क्या प्रश्न बनेगा, आइए देखते हैं। वैष्णव धर्म, मैप यहाँ पर देखिए मणिपुर की स्थिति, पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, इन स्टेटों में एक मणिपुर आपको यहाँ पर दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसमें मणिपुर वाला ये एरिया है, इसको मैंने जूम करके यहाँ दिखाया है। ये मणिपुरी से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट। कुछ लोग सोचेंगे कि मणिपुरी तो सबसे आसान है, मुझे आता है मणिपुर का मणिपुरी, वही नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा मैं बताता हूँ। वैष्णव धर्म से प्रभावित नृत्य है, किस धर्म से प्रभावित नृत्य है, वैष्णव धर्म से। जैसे इस बार पूछ रहा था कि सत्रिया नृत्य किस आंदोलन में किया गया था, पूछा था असम का, अभी आगे बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। वैष्णव धर्म से प्रभावित नृत्य जो भक्ति तथा त्याग पर बल देता है। किस पर बल देता है दोस्तों, माने इस नृत्य का जो उद्देश्य या फॉर्म क्या होता है, जो है भक्ति और त्याग, इस पर ये जो है बल देने वाला लोक नृत्य है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला, इस नृत्य में भी राधा कृष्ण की रास लीलाओं का आयोजन किया जाता है। एक आपको कथक में जो है यहाँ पर देखिए, कथक में ग्रीन कलर से जो मैंने दिखाया उसमें भी राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, और मणिपुरी में भी राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन या आयोजन किया जाता है, जो जीवात्मा एवं परमात्मा के संबंध का परिचायक है। किसका परिचायक है दोस्तों, जीवात्मा एवं परमात्मा के संबंध का परिचायक है। प्रमुख कलाकार, मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा फोटो भी, बस जो है आप पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए दोस्तों। प्रमुख कलाकार हैं झावेरी बहनें। अब आप कहेंगे झावेरी बहनें, ये देखिए नाम आपके सामने दे रहा हूं, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। दर्शन, नैना, सुवर्णा, रंजना, ये झावेरी बहनें हैं। गुरु अमली सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, यह प्रमुख कलाकार हैं। झावेरी बहनों में कौन कौन है वो आपको मैं दिखाऊंगा, इसको याद रखिए, झावेरी बहनें तथा यहाँ पर कलावती देवी, इन दो लोगों को तो आप अच्छे से याद रखिए, इनसे प्रश्न कई बार बना है, बन भी सकता है। यह देखिए झावेरी बहनें, दर्शन, नैना, सुवर्णा और रंजना, यह मणिपुरी करती हुई अपने पूरी वेशभूषा में, अब जो है एक जैसा आपको सब दिख रहे होंगे, लेकिन ये चारों अलग अलग जो है झावेरी बहनें हैं, देखिए और पहचान लीजिए। फिलहाल आप परीक्षा पर ध्यान दीजिए, ज्यादा इनको न देखिए। चलिए तो अगला आपके सामने है ओडिसी। तो ओडिसी भी बहुत सरल आपको लगेगा। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का। तो उड़ीसा में देखिए कलर यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन, मैप को यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका उड़ीसा है और यहाँ का लोक नृत्य ओडिसी है। आप कहेंगे कि फिर वही मणिपुर का मणिपुरी, तो उड़ीसा का ओडिसी, यह प्रश्न नहीं आएगा। आएगा क्या, ओडिसी नृत्य किस जो है नाट्य शास्त्र पर आधारित है, तो यह भी भरत मुनि के भरतनाट्यम जैसा जो है, यह भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसके पहले मैंने और कौन सा बताया था, आप देखते चलिए वीडियो। मुख्य भाव इसका जो है समर्पण एवं आराधना है। पसंद आ रही वीडियो तो जय हिंद लिखिए दोस्तों कमेंट में, आपका जय हिंद मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और आगे देखिए, प्रमुख संरक्षक जैन राजा खारवेल थे, जो है जैसे कथक के जो है आपने देखा, उसी तरह से इसके जो है कौन राजा हैं, तो जैन राजा खारवेल हैं। इसी तरह 12वीं शताब्दी तक इस पर वैष्णव धर्म एवं भक्ति का प्रभाव पड़ा था, 12वीं शताब्दी तक। इसके बाद देखिए प्रमुख गुरुओं की अगर बात करें तो मोहन महापात्र,
केलूचरण महापात्र, पंकज चरण दास, मायाधर रावत, ये इसके प्रमुख गुरु हैं। परीक्षा में पूछा हुआ केलूचरण महापात्र भी है, पंकज चरण दास भी है और मोहन महापात्र है। इन तीनों को तो याद रखिए। 2-3 तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, वो मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूं, उनको नोट जरूर करते चलिए दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में बार बार यह पूछा हुआ है। तो ओडिसी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है। मुख्य भाव समर्पण एवं आराधना है। जैन राजा खारवेल इसका विकास किया, उनके समय में थोड़ा इसको संरक्षण प्राप्त हुआ। वैष्णव धर्म पर आधारित है। प्रमुख गुरु मोहन महापात्र, केलूचरण महापात्र। पॉइंट को फिर से रिपीट किया हूं, याद रखिएगा। इसके कुछ जो है पंकज चरण दास, हाँ देखिए थोड़ा मतलब इंजॉय करिए, गजब का नृत्य कर रहे हैं साहब, लेकिन भाई कर रहे हैं, ऐसा वहां का नृत्य है। हर में आप सोच रहे होंगे कि नृत्यांगनाएं ही लगाऊंगा, थोड़ा इन लोगों को भी देखिए, इनको भी आप इंजॉय करिए। मायाधर रावत साहब देखिए ओडिसी कर रहे हैं और पंकज चरण दास साहब कर रहे हैं, ये देखिए इनको। अगला चलिए, अब देखिए क्या है, जो इंपॉर्टेंट थे थोड़ा मैंने उनको मैप के माध्यम से बताया। अब कुछ मैं आपको इस तरह से टेबल के माध्यम से याद करवा देता हूं। टोटल राज्यों का नृत्य एक बार में तथा उनके अलग अलग नाम, वह मैं आपको ऐसे टेबल के माध्यम से याद करवाता हूं। आप कमेंट करिए दोस्तों कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा पसंद आया, कि टेबल फॉर्म में या मैप फॉर्म में। असम का देखिए, बिहू, नाग नृत्य, नट पूजा, बगरुम्बा, झुमरा। परीक्षा में 2-2, 3-3 बार पूछा हुआ प्रश्न है। असम का बिहू और बगरुम्बा, इनको तो याद रखिए। और नाग पूजा भी आया, लेकिन बिहू बगरुम्बा कई बार परीक्षा में पूछा है। उसी तरह उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बताया कि रासलीला, राधा कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन। नौटंकी कहाँ होती है, यूपी में। कजरी यूपी में। झूला, कुमायूं, चाचरी, झोरा, चरकुला, ये सब नृत्य कहाँ के लोक नृत्य हैं दोस्तों, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के। जम्मू कश्मीर का देखिए, राउफ, कौन सा नृत्य है दोस्तों, राउफ। भाई जम्मू कश्मीर की उतनी चढ़ाई है, ऊपर ऊपर जाएंगे तो राउफ उफ करने लगेंगे, वही समझिए। राउफ, हिकात, मंदसाज, डमाली, डांडी, कुंद, भागा गीत। आप कहेंगे इतना कैसे याद करें, मैं कहता हूं कि इसको रटने की या याद करने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार आप वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा दोस्तों। सारा नृत्य आपको जवानी याद हो जाएगा, परीक्षा में आएगा आप लगा देंगे। ऐसे लगेगा कि नहीं, हाँ नहीं याद, लेकिन परीक्षा में देखते आप टिक कर लेंगे। मेराज आलम, ये सब जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य। लक्षद्वीप का याद रखेंगे, परिचा काली एक ही है, ध्यान रखिए स्पेशल है, कहीं पूछ न दे अगले परीक्षा में आपके, परिचा काली, इनको याद रखेंगे। अगला आपके सामने है आंध्र प्रदेश का मर्दाला, बथुकंबा। बथुकंबा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको, बथुकंबा। कुम्मी, छड़ी, घंटा, मर्दाला। तो मर्दाला वाला पॉइंट याद रखेंगे, मर्दाला, यहाँ पर भी देखिए मर्दाला। और बथुकंबा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। या कुछ वहाँ के जो मेन नृत्य तो मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ जो मूल और भी इसकी शाखाएं या फिर छोटे छोटे नृत्य होते हैं, या अलग अलग जिलों में जहां से अब एग्जामिनर प्रश्न उठा रहा है, वह डेटा भी आपके सामने दे रहा हूं आपको। बिहार का दोस्तों छऊ, सरहुल। सरहुल को देखिए, यह झारखंड में भी पूछता है, बिहार में भी। पहले बिहार झारखंड एक ही था, दोनों जब बढ़ गए तो अलग अलग हो गया। कर्मा, सोहराई, माघा, जातरा, झीका, इतना बिहार का है। पंजाब का भांगड़ा गिद्धा तो जान ही रहे हैं, भांगड़ा जो है, भांगड़ा एक नृत्य है, एक गिद्धा है, तो भांगड़ा गिद्धा जानिए। भांगड़ा पुरुषों द्वारा, गिद्धा औरतों द्वारा किया जाता है। लद्दाख का हेमिस इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेमिस और गोम्पा। छत्तीसगढ़ का गोर, सुआ, राउत, चंदैनी, कर्मा, कक्सार, फुकली, ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है। झारखंड का लोक नृत्य बोंग, मगा, पाइका पूछा हुआ है कई बार, पाइका याद रखिएगा। मैं गोला कर दे रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पाइका कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, ये पाइका। और सरहुल, यह इंपॉर्टेंट है झारखंड का, याद रखिएगा। उसी तरह से सरहुल बिहार में भी देखिए, बिहार में सरहुल और झीका कई बार परीक्षा में आया है, तो इनको जो है इंपॉर्टेंट है। और पंजाब का भांगड़ा गिद्धा तो आप जान ही रहे हैं, पंजाब का भांगड़ा गिद्धा परीक्षाओं के लिए है, हेमिस और इसका हेमिस है। और यहाँ पर एक मैं जो है कई बार देखा हूं, जो है राउत, याद रखिएगा। राउफ अलग है, राउत अलग है। राउफ जम्मू कश्मीर का, राउत यहाँ का छत्तीसगढ़ का। भारतीय लोक नृत्य में अगला है त्रिपुरा का। त्रिपुरा में क्या, रास, ध्यान रखिए, रास, गरिया, धामेल, बीजू, भोजगिरी, यह कहाँ का लोक नृत्य दोस्तों, त्रिपुरा का। दादर नागर हवेली में दिवसो, भावड़ा, काली पूजा है, यह दादर नागर हवेली का लोक नृत्य है।
पसंद आ रहा है वीडियो, डेटा अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए दोस्तों जरूर। आप जो है केवल 500 लाइक का एम रखता हूं, 500 तो आप लोग कर ही सकते हैं। जो है डेटा भले ही आप यूट्यूब पर, मैं नए चैनल पर डेटा लेके आ रहा हूं, लेकिन ये डेटा बहुत ऑथेंटिक है। बड़े बड़े चैनल्स पर आपको इतना डेटा नहीं देंगे, थोड़ा सा डेटा लाकर घंटों तक लोग आपको गुमराह करेंगे, लेकिन मेरा टारगेट है आपको मैं मैक्सिमम डेटा विथ पीडीएफ और वीडियो दे दूं ला करके। आप पढ़िए, समझिए, याद करिए और ऑथेंटिक तरीके से आप अपनी परीक्षा को पास करें दोस्तों। कहीं परेशान मत होइए कि हाँ कहीं से जुगाड़ या बुक या कुछ नहीं, पढ़िए, परीक्षा निकलेगी, जैसे मुझे नौकरी मिली आपको जरूर मिलेगी उसी तरह से। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है गंभीरा, कीर्तन, समरिया, ढाली, रामबेस, जात्रा, कट्ठर, करणकाठी, बाउल। यह कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। उड़ीसा का देखिए वही उसी तरह से छऊ, दंडनाट, सवारी, अया, गरुड़, वाहन, घुमरा, पैका, याद रखिएगा ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। अगला ये राजस्थान का लोक नृत्य, कई बार परीक्षा में पूछा है, वह भी डेटा आपके सामने एक साथ आज सारा डेटा आपको रिवाइज कराऊंगा। महा रिवीजन मानिए, नृत्यों का याद हो जाएगा आपको। घापाल, घूमर, आपको लग रहा होगा कि याद नहीं है, लेकिन देखते चलिए अंत में आपको सब याद होगा। मैं एक बार आपको फिर से जब दोबारा दिखाऊंगा तो लगेगा कि हाँ ये तो याद आ रहा है। घापाल, घूमर, बगरिया, गणगौर, गणगौर परीक्षा में पूछा था इस बार एसएससी में भी। गोपिका, लीला, डंडिया आपको मिलेगा, जो डेटा मैं बताता चलूंगा परीक्षा में पूछा हुआ। कृष्ण नृत्य, गीदड़, यह जो है राजस्थान का नृत्य है। घूमर इंपॉर्टेंट है, गणगौर इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है। डांडिया भी ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है। गोवा का झोगोर, खोल और दकनी ये है। यही नए नए नाम है जो आपने अभी तक नहीं सुने थे। जो कहते हैं कि एसएससी ने नाम बदल दिया, तो नाम नहीं बदला है। एसएससी पहले उस राज्य का मूल नृत्य पूछती थी, लेकिन अब एसएससी वहां पर जो और भी उप नृत्य या जनजातियों द्वारा तरह तरह के नृत्य किए जा रहे हैं उनको भी पूछ रही, छोटे छोटे नृत्यों को, तो वह देखना पड़ेगा आपको। मध्य प्रदेश का उसी तरह से गौड़ो, टपाली, नवरानी, दीवारी, रीना, चैत, सुआ, मांदरी, भागोरिया, यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। एक नृत्य देखेंगे, गौड़ो पूछा हुआ परीक्षा में, और चैत भी पूछा है, और नवरानी भी पूछा है, इनको याद रखेंगे। महाराष्ट्र का है लावड़ी, तो इनका इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र का ध्यान देखिए। लावड़ी, मौनी, तमाशा भी इनका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा है। लावड़ी, तमाशा याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको कई बार एग्जाम्स में देखे भी होंगे। अगला लोक नृत्य आपके सामने है मणिपुर का। जो मणिपुर का केवल मणिपुरी नहीं है, मणिपुर के और भी नृत्य हैं जो मैं खोज कर आपके लिए लाया हूं, ये देखिए। राखाल, महारास, बसंत राम, नटरास, संकीर्तन, थांगटा पूछा हुआ है परीक्षा में, गोला करिए, नोट करिए। थांगटा, इमोइनू, ये भी इंपॉर्टेंट है, दो आप मणिपुर से नोट करिएगा। उसी तरह मेघालय की बात करें दोस्तों, तो मेघालय का नृत्य भी आपके सामने है। पाबलांग, मेघालय का आपके सामने पाबलांग, नोंगक्रोम, खासी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नोंगक्रोम जो है नृत्य है। शाद, मिनसिन, याद रखिए, बड़े उटपटांग हैं चूंकि वो थोड़ा वहां का जो है कुछ चाइनीज भाषा से तिब्बतियन भाषा, वहां की अलग अलग जो ये जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का कुछ एक सम्मिश्रण है, न शुद्ध हिंदी है, न भोजपुरी है, न अंग्रेजी मराठी है, कई भाषाओं का टूटा फूटा शब्द है। बेहदी नखलम, जयंतिया जनजाति द्वारा। खासी नोंगक्रोम करती है तथा जयंतिया बेहदी नखलम करती है। वांगला का एक वहां का नृत्य, भी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है नोमक्रोम और बेहदी नखलम। नोमक्रोम खासी, बेहदी नखलम जयंतिया। उसी तरह मिजोरम का है चेरोकान, पाखू पीला, याद रखिए। नागालैंड का खैवा, युद्ध नृत्य नागालैंड में होता है, इसको जरा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नूरा लिम, लिम, तुलनी और तुक्की, ये रहे पूरे डेटा दोस्तों। आगे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का डेटा आपके सामने है। पसंद आ रहा हो डेटा, नया कुछ लग रहा हो, सीखने को मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का याद रखिए होता है। युद्ध नृत्य यहाँ भी चलता है। मोपिन, सोलुंग, लोसार फेस्टिवल, चोकुम, ये ध्यान रखिए। सी दोन्याई। अब कई नृत्य ऐसे हैं, जैसे मान के चलिए कि होता क्या है, जैसे यूपी और बिहार का बॉर्डर है, तो अब मान लीजिए ये अगर कोई बाउंड्री है, तो यहाँ पर जो नृत्य हो रहा है, अगर इधर मान लीजिए यूपी है और इधर बिहार है नीचे,
तो यहाँ पर जो नृत्य हो रहा है दोस्तों वो बिहार में भी होता है। ये जो जो सटे हुए सीमावर्ती संक्रमण एरिया जिसको बोलते हैं, इस एरिया में भी होता है। तो वो भी नृत्य यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में वह प्रदेश न मिले, दूसरा प्रदेश मिले, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। गुजरात का गरबा फेमस है, डांडिया रास फेमस है, ध्यान रखिए। गणपति भजन, लास्या, झकोलिया, पंडिहारी नृत्य, रास लीला और दीपक ये गुजरात का है। हरियाणा की बात करें तो किकली, डफ, धमान, शांग, छोरिया, फाग, खोरिया, यह हरियाणा के लोक नृत्य है दोस्तों। अगला देखिए हिमाचल प्रदेश, छारबा, छपेली, याद रखिए हिमाचल प्रदेश, छारबा, छपेली, चंबा, महाथू, थाली, झौता, जद्दा, नाटी, सांगला, डांडी और डफ। अब कहेंगे इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट आप देखिए सांगला याद रखिए, परीक्षा में पूछा है, चंबा पूछा है, झयता पूछा है। तीन तो आप याद रखेंगे, ये नए नए आइटम है, परीक्षा में इस बार नई परीक्षाओं में चल रहा है, तो मैं इंपॉर्टेंट देखिए, बाकी पूरा डेटा आपके सामने है। उसी तरह कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक से कई बार परीक्षा में पूछा है। भूतकोला, कारगा, कुनीता, वीरगास्य और यक्षगान। यक्षगान तो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। केरल का देखिए जो अट्टम मैंने याद करवाया था, अब वो आएगा। ओट्टम पहले एक नृत्य है, कुड़ी ओट्टम, काली अट्टम, कैलोटिकली, थुआल, भद्रकशी, ओट्टम तुल्लम, टप्पी तिकाली। कुल मिलाकर जो अट्टम शब्द मैंने याद करवाया था, अगर अट्टम आ जाए, मोहिनी अट्टम, कुड़ी अट्टम, काली अट्टम, अगर आपको कहीं पर अट्टम शब्द दिख जाए तो आप याद रखेंगे दोस्तों वह कहाँ का लोक नृत्य है, अट्टम मतलब केरल का। इस तरह से जो है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ। अधिक से अधिक ग्रुप में दोस्तों, आपके मोबाइल में स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वहां पर भी पहुंचाइए, ताकि मेरी पहुंच और भी अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक बन सके, मैं उन तक अपने आवाज और डेटा पहुंचा सकूं। तथा नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद, पढ़ते रहिए।